आज हमारा 11वां लेक्चर है। अभी तक हमने 10 लेक्चर डिफरेंशियबिलिटी के बहुत अच्छे से कंप्लीट कर दिए हैं, जिसमें हमारा लगभग 90% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है डिफरेंशियबिलिटी का। ठीक है सर। और इन 10 लेक्चर्स में हमने जेई का, बोर्ड का जितना भी हमारा सिलेबस है वो बहुत अच्छे से कंप्लीट कर दिया है। ठीक है सर। लास्ट जो लेक्चर था हमारा 10th लेक्चर था, उसमें हमने दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखे थे। ये दो स्पेशल टाइप के प्रॉब्लम देखे थे, x की पावर p इंटू साइन 1/x टाइप का, और सेकंड जो था हमारा x की पावर p इंटू कुछ एक्सपोनेंशियल टाइप था। तो उसकी कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक की जाती है, उस कंसेप्ट जो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, उससे हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि फंक्शंस कब कंटिन्यूस होगा, कब डिफरेंशिएबल होगा। तो इस पे हमने काम कर लिया था। उस तरीके के सवाल कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। तो जो हमने कल कंसेप्ट पढ़ा, उससे हमारा टाइम बच जाएगा कि अगर बाई चांस कहीं एग्जाम में सवाल फंस गया तो तुरंत हम देख के बता सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, विदाउट सॉल्व किया ना। वो हमने कंसेप्ट पढ़ लिया था कल। मैं आशा करता हूं कि आपने पूरा लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, जैसा मैं आपको बता रहा हूं, बार बार बोलते भी जाता हूं हर लेक्चर्स में, पूरा नोट करते हुए, नेक्स्ट लेक्चर देखने से पहले पुराना जो नोट किया उसको रिवाइज करते हुए चल रहे होंगे। अगर ऐसा चल रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी आ रहा होगा, फील भी आ रहा होगा, और आपसे क्वेश्चंस बन भी रहे होंगे ना, बन भी रहे होंगे। फिर भी अगर किसी बच्चे ने बीच में से ज्वाइन किया है या बीच में से पढ़ना स्टार्ट किया है, तो वो स्टार्टिंग से देखिए, उसको नोट करें, हर लेक्चर्स को अगला देखने से पहले पूरा रिवाइज करें, है ना। और कुछ डाउट्स आए तो कमेंट में डाल दिया करें, है ना। इस चैप्टर के भी अगर डिफरेंशियबिलिटी में भी कुछ डाउट्स आए तो आप बिल्कुल प्रॉपर में बता दीजिएगा, सर यहाँ समझ में नहीं आया। मैं जब हमारा डिफरेंशियबिलिटी जब हमारा कल कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद जो हमारे लेक्चर्स होंगे वो मैं आपके डाउट डिस्कशन के ले लूंगा कि कोई सा पार्ट आपको नहीं समझ में आया, कुछ हड़बड़ाहट में मैंने बोल दिया हो, या कुछ ऐसा कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ हो, तो आप बेझिझक होकर डाउट पूछ लीजिएगा, मैं उसको अच्छे से क्लियर कर दूंगा। आज क्या पढ़ेंगे सर 11th लेक्चर में? तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसमें टीचर्स को भी, बच्चों को भी, मुझे खुद को जब मैंने स्टार्टिंग में जब सीखा था तो काफी दिक्कतें थी ना समझने में, फील करने में, बट मैं आज आपको वो कंसेप्ट अच्छे से फील करा दूंगा। तो आज क्या पढ़ेंगे हम? आज हम पढ़ेंगे सिंगुलर पॉइंट कंटिन्यूटी, या उसको मार्केट में बोलते हैं चिकन पॉक्स फंक्शन, है ना। अब ये चिकन पॉक्स फंक्शन मैंने कहीं से उठाया है ना, ये जब भी मैं हायर मैथमेटिक्स का पढ़ते रहता हूँ थोड़ा बहुत, तो वहाँ पर मैंने किसी के नोट्स PDF मिल जाते हैं आजकल मार्केट में, तो वहाँ पर नोट्स में मैंने कहीं देखा था कि नाम था चिकन पॉक्स फंक्शन, है ना। फिर मैंने बाद में पढ़ने के बाद मुझे फील हुआ कि चिकन पॉक्स फंक्शन क्यों नाम रखा, है ना। चिकन पॉक्स फंक्शन मतलब आपको पता है ना, डॉट 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 डॉट, है ना। तो जो आज जो हम फंक्शंस पढ़ेंगे, सिंगुलर पॉइंट कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, उसका जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे डॉट 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 बनेंगे, इसलिए इसका नाम है चिकन पॉक्स फंक्शन। अभी है क्या सर, उसकी बात करते हैं ना। लिखा है सिंगुलर पॉइंट कंटिन्यूटी, पर हमारा चैप्टर तो क्या चल रहा है, डिफरेंशियबिलिटी, है ना। मैंने आपको इस टाइप के सवाल नहीं बताए थे, अब मैं नोट कर रहा हूं, क्वेश्चंस बता रहा हूं कि सिंगुलर पॉइंट कंटिन्यूटी में किस टाइप के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। fx इक्वल्स टू b, ऐसे मैंने आपको क्वेश्चंस नहीं बताया कि x + 1 when x is rational, और 1 - x जब x is when x is irrational, है ना। ये q के ऊपर हल्का सा छोटा सा c या डैश बना दो, मतलब इरेशनल, मतलब सारे रियल नंबर में से जब हम रैशनल माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, इरेशनल। या अगर सारे रियल नंबर में से इरेशनल माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, हमारा रैशनल, है ना। अब रैशनल इरेशनल क्या होते हैं, कक्षा 9th में आप पढ़ चुके हैं। √2 एक इरेशनल नंबर होता है, π/4 एक इरेशनल नंबर होता है, 1/2, 1/3, जितने भी p/q के फॉर्म में जो लिखे होते हैं वो हमारा रैशनल होते हैं, जहां पर q ≠ = 0 होना चाहिए, है ना। इतनी मैं उम्मीद करता हूँ ना, उम्मीद करता हूँ। या यहाँ पर कुछ ऐसा लिख दो, 2x लिख दो, है ना, कुछ भी लिख दो, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको नहीं बताया कि इनकी कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी चेक करो कब, जब fx इक्वल्स टू ब्रांचेस तो आती थी हमारी हर सवाल में, बट लिमिट क्या हो गई, रैशनल, इररैशनल। इस टाइप के फंक्शंस की कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी कहां कहां होगी, उसकी आज हम चर्चा करेंगे। वही हमारा है सिंगुलर पॉइंट कंटिन्यूटी या चिकन पॉक्स फंक्शन, है ना। क्लियर है? तो आज हम पूरी क्लास में, मैं आपको अगेन बता रहा हूं, बार बार नहीं बोलूंगा, आज मैं आपको क्या समझाने वाला हूं कि जब x बिलोंग्स टू रैशनल, x बिलोंग्स टू इररैशनल आ जाए तो वो फंक्शंस कहां कंटिन्यूअस होगा, कहां कंटिन्यूअस नहीं होगा, कहां डिफरेंशिएबल होगा, कहां डिफरेंशिएबल नहीं होगा, इसकी हम बात करेंगे। मतलब कल हमारी ब्रांचेस होती थी, और पर कल हमारा ऐसा होता था, इसकी बजाय ऐसा होता था कि x > 1 है तो कंटिन्यूअस है, <1 है तो चेक द कंटिन्यूटी एट x = 1, इसकी बात कर रहे थे। मतलब अभी तक हम 1, 2, 3, 1/2 इस पर बात करते थे, पर आज हम कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी किस पर चेक करेंगे, जब x हमारा रैशनल है और जब x हमारा इररेशनल है। मतलब जनरल बात करूं
तो कोई सा फंक्शन एच एक्स से है तो एफ एक्स आएगा जब एक्स रैशनल हो, और जी एक्स आएगा जब एक्स इररेशनल हो। तो इसकी कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे, है ना, कि कहाँ कहाँ कंटिन्यूस होगा, कहाँ कहाँ डिफरेंशिएबल होगा। इट्स क्लियर। मैं आप बच्चों को क्या समझाने वाला हूँ, है ना, इस टाइप के फंक्शन जब रैशनल और इररेशनल आ जाए तो फंक्शंस कहाँ कंटिन्यूस होगा, कहाँ डिफरेंशिएबल होगा, उसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो करते ना करते। तो इस कंसेप्ट को, है ना, मतलब आज समझ गए ना, मैं कितनी बार बोलूंगा, जब ब्रांचेस रैशनल इररेशनल आ जाए तो उसकी कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी कैसे बताएंगे वो मैं आपको समझा रहा हूं मित्रों, चलेगा, है ना। तो इसको मैं आपको एज ए कंसेप्ट से बता देता हूं, कंसेप्ट से। ये नोट लिख देना, है ना, अगर आपको नहीं पता हो कंसेप्ट, मतलब इसको मैं एक एग्जांपल्स के थ्रू बताने की कोशिश कर रहा हूं ना। तो जैसे हमारा पहला एग्जांपल्स है, सिंपल सा एग्जांपल है 1 + x और एक है हमारा 2x, है ना, 2x। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ गया ना, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया। तो ये पूछा कि चेक द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ दिस फंक्शन, है ना। इस फंक्शंस की हमें कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है कि कहाँ कंटिन्यूस होगा और कहाँ कंटिन्यूस नहीं होगा ना। ठीक है, तो हमारा एच एक्स क्या फंक्शन है, x + 1 जब x रैशनल है और 2x जब x इररेशनल ना, इररेशनल है। ठीक है, तो इसकी मुझे क्या बताना है, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी ना, डिफरेंशिएबिलिटी। तो पहले मैं आपको क्या सिखाने जा रहा हूं, कंटिन्यूटी की कहां कंटिन्यूस होगा, फिर मैं आपको क्या सिखाऊंगा उसकी डिफरेंशिएबिलिटी। तो पहले कंटिन्यूस कहां होगा वो देखते हैं ना, वो देखते हैं। ठीक है, तो किसी भी, है ना, अब कहां कंटिन्यूस होगा, कहां डिफरेंशिएबल होगा, उसकी बात करें, उसकी बात करें। तो हमेशा हम कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यू नॉर्मल ऐसे बता देंगे, अगर ग्राफ टूटा फूटा हो जाता है तो डिसकंटिन्यूअस, और ना टूट फूट हो तो कंटिन्यूअस, है ना। इतना हमने पढ़ रखा है ना, पढ़ रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी में कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। तो x रैशनल के लिए ये है, x इररेशनल के लिए ये है ना। तो मेरे पास कितने पॉइंट्स चेक करने के लिए, रैशनल और इररेशनल सारे, मतलब पूरी डोमेन में चेक करना है। मुझे कहां चेक करना, कंटिन्यूटी इन R, है ना, इन R। तो मैं किसी एक पॉइंट पर चेक करके देखता हूं। तो सबसे पहले मैंने किस पर चेक किया, एट x = 1 पर चेक करके देखता हूं ना, 1 पे, कि 1 पर कंटिन्यूस है या नहीं है। तो किसी पॉइंट्स पर कंटिन्यूस कब होता है, जब उस पर RHL LHL और उस पर वैल्यू बराबर हो, इतना हमें पता है। तो मैंने सबसे पहले 1 पर देखा, तो x = 1 रखा, जब x रैशनल हो। तो x = 1 रखा तो 1 + 1 कितना आ जाएगा, 2। तो 1 + 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना, 2 आ जाएगा। तो 1 पर कितना आंसर आ रहा है, 2 आंसर आ रहा है, 2 आंसर आ रहा है। अब मैंने क्या देखा, 1 के जस्ट बाद, है ना, तो 1 के जस्ट बाद वाला नंबर क्या होगा, 1 के जस्ट बाद वाला नंबर क्या रैशनल होगा या इरेशनल होगा। 1 के जस्ट बाद वाला नंबर हम बता नहीं सकते कि रैशनल होगा कि इरेशनल होगा, पहली बात तो ये। तो मुझे पता है कि 1 पर कितना आ रहा है, 1 पर 2 क्यों लिख दिया, क्योंकि 1 के लिए क्या था, हमारा रैशनल था। तो 1 के लिए रैशनल था तो क्या लिख दिया, 1 + 1 कितना आ गया, 2 आ गया। बट 1 के जस्ट बाद वाला नंबर हमें पता नहीं है क्या रैशनल है कि इरेशनल है ना। जैसे अगर आ गया 1.1, 1.1, तो 1.1 तो एक रैशनल नंबर है, 11/10 इज रैशनल नंबर। तो अगर आपने 1.1 रखा तो यहां पर रखोगे 1.1, तो आपका आंसर क्या आएगा, 2.1। तो 1.1 रखा तो 1.1 + 1 कितना आएगा, 2.1। तो 2.1 तो काफी डिस्टेंस पे ना, काफी डिस्टेंस में, यहाँ आंसर आएगा। फिर आपने रखा 1.2 रखा तो आपका आंसर कितना आएगा, 2.2, है ना। ये आपको ऐसे आंसर मिलते जाएंगे। आपने 0.9 रखा, आपने जितने भी रैशनल नंबर रखे तो आपको ऐसे आंसर मिलते जाएंगे। आपने 0.1 रखा तो 0.1 रखा तो आपका आंसर क्या आएगा, 1.1, है ना। तो 0.1 रखा तो 1.1, ऐसे आपको आंसर्स मिलते जाएंगे, है ना, डॉटेड टाइप के। ये आंसर्स कब मिलते जाएंगे, जब आप क्या रख रहे हो, रैशनल्स, है ना, रैशनल। तो क्या 1 के जस्ट बाद वाला नंबर रैशनल है क्या, बता नहीं सकते कि 1 के जस्ट बाद वाला नंबर रैशनल है कि इरेशनल है ना। तो 1 के जस्ट बाद वाले नंबर के बारे में हमें पता नहीं है। सर ये कैसे सर, आप हायर मैथमेटिक्स में पढ़ोगे आगे, है ना, टेंशन मत लो। वहां भी यही पढ़ोगे कि 1 के जस्ट बाद वाला जो नंबर होगा वो बता नहीं सकते कि रैशनल होगा कि इरेशनल होगा, है ना, कुछ कह नहीं सकते, कोई सा भी नंबर होगा। तो मान लो अगर 1 के जस्ट बाद वाला नंबर क्या हो जाता, रैशनल हो जाता सपोज, तो आपका आंसर क्या आता, 1 के जस्ट बाद वाला नंबर क्या होता है, रैशनल होता, तो आपका आंसर क्या आता, 1 + 1 कितना आता, 2 आता। तो वो लगभग 2 आता होता। तो या 1 के जस्ट बाद वाला नंबर अगर इरेशनल होता तो आपका आंसर कितना आता, तब भी 2 आता, तब भी कितना आता, 2 आता। मतलब एट x = 1 पर अगर 1 के जस्ट बाद वाला नंबर चाहे रैशनल हो चाहे इरेशनल हो, कहीं पे भी वैल्यू रख के देख लो 1, यहां भी 1 रखोगे तब भी 2, यहां भी 1 रखोगे तब भी 2। मतलब 1 के बाद वाला नंबर कुछ भी हो, चाहे रैशनल हो चाहे इरेशनल हो, अगर रैशनल होगा तो यहां रखोगे
और इरेशनल होगा तो यहां रखोगे, तो कहीं पे भी रख दो, आंसर क्या आ रहा है? लगभग लगभग 2। अरे बोलो, मतलब लगभग लगभग 2 आएगा। मतलब एट एक्स इक्वल्स टू 1 पर कितना आ रहा था? 2। 1 के जस्ट बाद वाला नंबर चाहे रैशनल हो चाहे इरेशनल हो, हमें पता नहीं है, तो मैं दोनों में रख के देख रहा हूं, चाहे रैशनल हो चाहे इरेशनल हो। जब यहां रखूं चाहे यहां रखूं, दोनों में आंसर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, क्योंकि 1 पॉइंट सब कुछ समथिंग रखो तो 2 ही आएगा। 1 के जस्ट पहले वाला नंबर पता है कि हमें क्या है? नहीं है। चाहे रैशनल हो चाहे इरेशनल हो, कहीं पे भी रख दो। अगर मान लो 1 के पहले वाला नंबर 2 होगा, सॉरी 1 के पहले वाला नंबर रैशनल होगा तो यहां रखोगे, तब भी वो लगभग लगभग 2 होगा। या इरेशनल हुआ तो यहां रखोगे, तब भी लगभग लगभग 2 होगा। मतलब 1 के आसपास कुछ भी रख दो, आंसर क्या आएगा? 1 पर तो 2 आ रहा है, और 1 के आजू बाजू भी कितना लगभग लगभग 2 आ रहा है। मतलब एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे ये वाला फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। थांबा 1 मिनट, फील कराऊंगा 2 मिनट, पेट मत दुखाना अभी, सुनना केवल, है ना। गलत मैंने पॉइंट ले लिया, चूज कर लिया मैंने, पॉइंट गलत चूज कर लिया। मैं 3 लेता हूं, 3 है ना, 3 पे समझना। 1 2 3, मैं 3 पर चेक कर रहा हूं। 1 पे भी नहीं समझ में आया, चिल करना, 3 पर पक्का समझ में आ जाएगा। 2 मिनट यार, थोड़ा शांति तो रखना पड़ेगा। 3 रखा, 3 कैसा नंबर है? रैशनल है, तो शुद्ध 3 रखा तो आंसर कितना आया? 4। 3 के जस्ट बाद वाला नंबर पता है कि आपको क्या है? पता है कि आपको क्या है? नहीं पता है सर। तो अगर 3 के जस्ट बाद वाला नंबर इरेशनल हो गया तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? इरेशनल यहां रखोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 6 आ जाएगा। मतलब 3 के जस्ट बाद कितना आंसर आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और 3 के जस्ट पहले वाला नंबर भी इरेशनल हो गया तब भी 6 आ जाएगा। तो 3 पर तो कितना था? 4 था, तो क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। मतलब 3 के जस्ट बाद वाला नंबर, अब बोलोगे सर 3 के जस्ट बाद वाला नंबर रैशनल हो गया तो रैशनल हो गया तो फिर तो 4 आ जाएगा। तो इसका कहने का मतलब यह है कि 3 के जस्ट बाद वाला नंबर हमें पता नहीं है, या तो रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, हमें बता ही नहीं सकते, या हो सकता क्या, हम बोल ही नहीं सकते। तो हम बोल ही नहीं सकते, तो 3 के जस्ट बाद वाले नंबर पर वैल्यू के बारे में हम बता नहीं सकते कि क्या फिक्स वैल्यू आएगी, 6 आएगी कि 4 आएगी। क्योंकि 6 कब आएगी? जब 3 के जस्ट बाद वाला नंबर इरेशनल हो गया। तो 3 पर हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 3 के जस्ट बाद वाले नंबर के बारे में नहीं बता सकते हैं। तो 3 पर तो 4 आ रहा है, पर 3 के जस्ट बाद में भी आंसर 6 भी आ सकता है या 4 भी आ सकता है, ये पता नहीं है। इसलिए 3 पर फंक्शंस क्या है? डिसकंटीन्यूअस। क्योंकि 3 एट एक्स इक्वल्स टू 3 पर RHL पर f of 3 plus we cannot decide, आंसर इज 4 और 6। मतलब 3 के जस्ट बाद अगर इरेशनल हुआ तो 3 इंटू 2 6 आएगा, और 3 के बाद अगर रैशनल हुआ तो 3 + 1 4 आएगा। मतलब हम बता नहीं सकते कि एक कौन सा आंसर आएगा, इसलिए फंक्शंस क्या होगा? डिसकंटीन्यूअस। कहां पर? 3 पर। तो पहली बात तो ये 3 पर डिसकंटीन्यूअस है, क्यों? आराम से सुनना। 3 पर कितना आ रहा है बताओ? 4। 3 के जस्ट बाद वाला नंबर आपको पता है क्या? नहीं है कि 3 के जस्ट बाद वाला नंबर क्या होगा, रैशनल होगा कि इरेशनल। तो इसका मतलब ये है कि 3 के जस्ट बाद अगर रैशनल होता तो 4 आता, इरेशनल होता तो 6 आता, तो कोई फिक्स पता नहीं है। इसलिए आंसर क्या आ रहा है? अलग अलग आंसर आ रहा है। तो यहां से क्या मिला हमें कि 3 के जस्ट RHL पर वी कांट डिसाइड कि RHL होगा कि सॉरी रैशनल होगा कि इरेशनल। मतलब आंसर क्या आ रहा है? 4 आ रहा है या 6 आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए 3 पर क्या है? डिसकंटीन्यूअस। क्योंकि हम कंटीन्यूअस तभी बोलते हैं कि जब लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से अगर किसी एक फिक्स नंबर की ओर अप्रोच करें तभी हमारा आंसर क्या होता है? तभी हमारा फंक्शन क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। तो अगर यहां पर हमने 3 के राइट हैंड साइड से अप्रोच कराया तो अगर वो इरेशनल हुआ तो हमारा 6 आंसर दे देगा, और रैशनल हुआ तो 4 आंसर दे देगा। मतलब कोई सा एक फिक्स आंसर नहीं आ रहा है, इसलिए फंक्शंस क्या हो जाएगा? 3 पर डिसकंटीन्यूअस। सुनना मेरी बात को, जो मैंने अभी बोली ना 30 सेकंड पहले, उसको रिपीट करके सुनो। सर 1 पर क्या हो रहा था? 1 पर अलग सीन था। 1 पे देखो जरा, तो 1 पर कितना आ रहा था? तो 1 पर आ रहा था एग्जैक्ट 2। 1 पर थोड़ा फील करना। अब अगर 1 के राइट हैंड साइड से अप्रोच करूंगा तो अगर ये वाला आंसर, अगर ये वाला नंबर रैशनल हो गया तो रैशनल हो गया तो आपका आंसर कितना आएगा? 2 आ जाएगा। और अगर आपका आंसर इरेशनल हो गया तब भी 2 आ जाएगा। नहीं आया समझ में? या अगर सॉरी राइट हैंड साइड से, अब अगर लेफ्ट हैंड साइड से 1 की ओर अप्रोच करोगे तो अगर रैशनल हुआ तब भी आपका आंसर 2 आएगा।
और अगर लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर इरेशनल हुआ तब भी यहां 1 रखोगे तब भी 2 आएगा। मतलब 1 के आजू बाजू नंबर कुछ भी हो जाए, चाहे रैशनल हो चाहे इरेशनल हो, लगभग लगभग 2 आ रहा है, हेंस एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे कंटिन्यूअस है। बट इसके पहले वाले केस में यहां से क्या लिखेंगे, एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे चाहे वो LHL से अप्रोच कराओ या RHL से अप्रोच कराओ, आंसर टेंड्स टू a fixed number, namely या से 2। पर इसके पहले वाले केस में 4 और 6 आ रहा था, इसलिए डिसकंटिन्यूअस था। तो एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे ये वाला फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो सर ऐसा कहां चेक करेंगे सर हम, हर एक पॉइंट पे चेक करेंगे? नहीं नहीं नहीं, आप इन दोनों को इक्वेट कर दो। किन दोनों को इक्वेट कर दो, 2x इक्वल्स टू भी x प्लस 1, इसको इधर भेज दो, तो 2x माइनस एक्स इक्वल्स टू 1। तो यहां से 2x माइनस एक्स कितना है, x इक्वल्स टू 1। तो जिस पॉइंट पे दोनों बराबर दे दे उस पॉइंट पे ही चेक करना है, और उस चेक नहीं करना, उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा। तो एट x इक्वल्स टू 1 पर क्या आ गया, कंटिन्यूअस आ गया। सर बाकी सभी पॉइंट्स पर अलग अलग देगा, यस। जैसे सर कोई सा एक पॉइंट पे चेक करके और बताओ। अब लो आप -1, अब लो -1, तो यहां से क्या मिला कि एट x इक्वल्स टू 1 पर कंटिन्यूअस है ना। ये पहला मेथड है, मैं नोट लिखूंगा अभी। अब किस पर चेक कर रहे हैं, -1 पे। हम चल क्या रहे, समझ में आ रहा है, हम एच एक्स इक्वल्स टू जब रैशनल और इरेशनल वाले फंक्शंस आए उसकी मैं आपको कंटिन्यूटी बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो जैसे अगर मैंने आपको चेक करा 0 पर चेक कर लो सपोज, तो शुद्ध 0 पर क्या देगा, रैशनल है, 0 एक रैशनल नंबर है, तो 0 प्लस 1 कितना आएगा, 1। तो 0 पर कितना आएगा बताओ, 1। अब 0 के जब इधर से हम अप्रोच कराएंगे 0 की तरफ, तो ये 0 के जस्ट बहुत करीब वाला नंबर कुछ भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। तो अगर रैशनल हुआ तो फिर तो आंसर लगभग लगभग 1 ही आएगा, और अगर इरेशनल हो गया तो फिर 0 इंटू 2 कितना आएगा, 0 आ जाएगा। मतलब 0 के बाद जो नंबर आएगा, जब आर एच एंड साइड से राइट हैंड साइड से अप्रोच करा है, तो आंसर 0 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है, कोई फिक्स नंबर नहीं आ रहा है, इसलिए 0 पर क्या है, डिसकंटीन्यूअस है। तो जो रैशनल और इरेशनल आ जाए वो कहां कंटिन्यूअस होंगे, जहां पर दोनों अपनी सेम वैल्यू दे दे। तो एट एक्स इक्वल्स टू 1 पर ये 2 दे रहा है और ये भी 2 दे रहा है, तो 1 पर ये कंटिन्यूअस होगा। मतलब यहां से थ्योरी निकल के आती है, मैं और फील करूंगा, टेंशन मत लो आप, घबराना मत बेटा, है ना, मैं कहीं भाग के नहीं जा रहा हूं आपको, मैं और फील कराने की कोशिश करता हूं, है ना। तो यहां से पहले मैं थ्योरी लिखा दूं आपको, थ्योरी क्या लिखूंगा, इसको हटा दूं यहां से, तो ये वाला फंक्शंस क्या आ गया, एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे कंटिन्यूअस आ गया, बाकी सभी पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस है ना। तो थ्योरी क्या आ जाएगी यहां से, अगर एफ एक्स और यहां पर जी एक्स आ जाए तो स्टेप 1 क्या करोगे, एफ एक्स और जी एक्स को आपस में इक्वेट कर दोगे, और यहां से क्या फाइंड कर लोगे, एक्स। तो मान लो आ गए अल्फा बीटा गामा, तो ये सारे जो एक्स होंगे यहां इन पॉइंट्स पर क्या होगा, फंक्शंस कंटिन्यूअस होगा। जैसे एक और एग्जांपल्स सुनना यार, है ना, ये बड़ा पेचीदा वाला मामला है ना, बट मैं फील कराने की कोशिश कर रहा हूं, मैं कहीं आपको बता रहा हूं ना, जरा से भी रद्दी पर भी डाउट लगे तो आपने कमेंट में डाल देना, है ना। जैसे एक और क्वेश्चन ले लिया, 1 माइनस एक्स, जब x इज रैशनल और x जब इरेशनल है तो आपका है x, सही है। अब मुझे इसकी चेक करना है कंटिन्यूटी, और केवल कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी में चेक करना सीखूंगा अभी। तो मैंने जैसे इसकी कंटिन्यूटी चेक करें ना, कंटिन्यूटी, तो पहली आपको मैंने मेथड क्या सीखा, दोनों को बराबर कर दो। तो जब x माइनस 1 को x से बराबर किया, दोनों को बराबर किया, तो जब x को इधर भेजा तो 1 बराबर 2x इधर आ गया, तो x बराबर क्या आ गया, 1/2। तो 1/2 पर 1/2, 1 माइनस 1/2 इज 1/2, और ये भी 1/2, 1/2 पर दोनों सेम दे रहे हैं, इसलिए 1/2 पर क्या होगा, कंटिन्यूअस। अगर मैंने जो समझाया वो नहीं समझ में आया तो रट्टा मार के रख लो कि जिस पॉइंट पे दोनों बराबर दे दे वो कंटिन्यूअस होता है। फिर भी मैं आपकी तसल्ली के मैं आपको फील कराने की कोशिश कर रहा हूं। तो अब हम किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं बेटा, 1/2 पे। तो क्या 1/2 एक रैशनल है कि इरेशनल है, तो आपका आंसर है इरेशनल। तो रैशनल, तो रैशनल के लिए कहां रखा जाएगा, यहां पर 1/2, तो 1 माइनस 1/2 इज 1/2, चलेगा, है ना। अब जब राइट हैंड साइड से अप्रोच किया 1/2 की तरफ, तो यहां पर जस्ट पास में नंबर क्या होगा, 1/2 के जस्ट बात बता नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। तो जब मैंने लेट कर लिया कि चलो 1/2 के जस्ट बाद अगर रैशनल हुआ तो यहां रखोगे, तो 1 माइनस 1/2 तब भी 1/2 आएगा, अगर इरेशनल होगा तो यहां रखोगे तब भी 1/2 देगा, तो लगभग 1/2। अब इधर से अप्रोच कराया तो 1/2 के जस्ट पहले मैंने यहां पर देखा
तो इसके पहले नंबर क्या हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। तो अगर रैशनल मान लिया तो यहाँ 1/2 रखूंगा, तो 1 - 1/2 ये भी 1/2 होगा। या इरेशनल मान लिया तो यहाँ रखूंगा, मतलब दोनों में से कुछ भी मानो दो सेम ही आएंगे, इसलिए 1/2 पर क्या है, ये एक फिक्स नंबर की अप्रोच कर रहे हैं, वो है हमारा 1/2। इसलिए हमारा क्या रहा है, यहां से क्या मिल रहा है हमें कि एट एक्स इक्वल्स टू 1/2 पे कंटिन्यूस है। अगर यही क्वेश्चन सर 1 पे एक बार और समझाओ सर, 1 पे डिसकंटिन्यूस है क्या? यस, समझा रहे हैं, नहीं भाग के नहीं जा रहे, समझना, एक लास्ट चांस है आपके पास समझने का। मैंने आपको क्या बोला कि जिस पॉइंट पे दोनों सेम दे दें उसी पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा, बाकी सभी पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूस होगा। मतलब 1 पर ये 0 दे रहा है और 1 पर ये 1 दे रहा है, मतलब 1 पर डिसकंटिन्यूस है। अब इसको समझेंगे कैसे, एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे तो 1 कहाँ रखा जाएगा, एक रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर 1 - 1 क्या आएगा, 0, यहीं पे आएगा आंसर। अब 1 के जब राइट हैंड साइड से मैंने अप्रोच करवाया तो यहां पर जो 1 के जस्ट करीब वाला नंबर होगा वो क्या हो सकता है, कह नहीं सकते, रैशनल इरेशनल बता नहीं सकते। तो अगर रैशनल हुआ तो आंसर क्या आएगा, ये 0 आ जाएगा, फिर तो काम हो जाएगा। बट अगर इरेशनल हो गया तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब जब राइट हैंड साइड से अप्रोच कराए तो 2 नंबर आ रहे, कोई फिक्स नंबर नहीं आ रहा है। और मैंने आपको लिमिट में समझाया था, जब लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से अप्रोच कराए और किसी फिक्स नंबर की ओर अप्रोच करें तभी लिमिट एग्जिस्ट करती थी। तो यहां तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, क्योंकि जब इधर से अप्रोच कराए तो आंसर 0 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है। 0 क्यों हो सकता है, क्योंकि 1 के बाद कोई सा भी नंबर हो सकता है, अगर रैशनल हो गया तो 0 आ जाएगा, इरेशनल हो गया तो 1 आ जाएगा, इसलिए यहां पर कोई फिक्स नंबर नहीं आ रहा, इसलिए 1 पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस। तो सीधी बात, नो बकवास, जब एच एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स, जब x रैशनल हो, जी एक्स जब x इरेशनल हो, तो कंटिन्यूस कहां होगा, जहां पर दोनों सेम होंगे। उन सारे x पर कंटिन्यूस होगा जहां पर वो दोनों आपस में सेम हो जाए। जैसे ये किस x पर दोनों सेम हो रहे थे तो वो था आपका 1/2। तो सिंपल सा आ जाए, अगर ऐसा सवाल आ जाए तो दोनों का बराबर कर दो, और बराबर करने के बाद जिस पॉइंट पर दोनों सेम दे दे उस पॉइंट पर क्या होगा, हमारा कंटिन्यूस। चलेगा बेटा? अगर इसी में थोड़ा मैं चेंज कर दूं, जैसे ऐसा आ जाए x² और यहां पर 1 आ गया है ना, तो अब क्या होगा, किस पॉइंट पर दोनों सेम दे रहे हैं तो बराबर कर दो, x² बराबर 1 कर दो, तो x² - 1 बराबर 0, तो x + 1 x - 1, तो x इक्वल्स टू 1 और -1। तो कहां कहां कंटिन्यूस होगा, 2 जगह, 1 और -1 पे, क्योंकि 1 और -1 पे दोनों एक साथ सेम हो रहे हैं। हेंस दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1 एंड -1। 2 पॉइंट्स पर कंटिन्यूस होगा ना, 2 पॉइंट्स पर। अब इसका नाम चिकन पॉक्स फंक्शन क्यों रखा, क्योंकि जब इसका हम ग्राफ बनाते हैं, है ना, जब इसका हम क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, जैसे कोई सा भी एक नॉर्मल एक एफ ले लिया है ना, कुछ भी ले लो आप तो समझ गए होंगे, x 2x - 1 और यहां पर सपोज x आ गया ना, जब x रैशनल हो और x इरेशनल हो, तो जब इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो हमारे ग्राफ डॉटेड बनेंगे। जैसे हमने 0 रखा तो 0 का रखा जाएगा रैशनल में, तो 0 रखा तो आंसर कितना है, -1 आया, यहाँ आंसर आया। फिर मैंने 1 रखा तो 1 का है रैशनल है तो यहीं रखा जाएगा, तो 2 - 1 कितना आएगा, 1 रखा तो कितना आएगा, 1 आएगा। 1 के जस्ट बाद 1.1 होगा तो वो भी एक रैशनल होगा, तो यहाँ पॉइंट आंसर आएगा। 1.2 रखोगे तो वो यहाँ आंसर आएगा। तो हमें ऐसे डॉटेड मिलते जाएंगे, क्योंकि हम जब रैशनल रखेंगे तो यहाँ रैशनल में वैल्यू आती जाएगी, और जब इरेशनल रखेंगे तो y = x में आएगा। जब जैसे हमने इरेशनल नंबर रखा, √2 रखा, तो √2 यहाँ आ जाएगा। तो ये जो नंबर्स आएंगे डॉटेड टाइप आएंगे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, चिकन पॉक्स फंक्शन है, इसलिए इसका नाम है। बस जस्ट आपको नाम से बता रहा हूँ। ये चिकन पॉक्स फंक्शन में नहीं भी रखता, कोई ऐसे जरूरत नहीं थी, मैं आपको यही लिखा सकता था, बट इसको लगाने से आपको याद रहेगा, क्या याद रखेगा, कि जब रैशनल और इरेशनल वाले फंक्शन आ जाए तो उसको मार्केट में हम क्या बोलेंगे, चिकन पॉक्स फंक्शन। और आपको सेपरेट याद रहेगा कि चिकन पॉक्स फंक्शन वही कंटिन्यूस होता है जहां पर दोनों अपनी वैल्यू f(x) और g(x) ब्रांचेस अपनी वैल्यू सेम देते हो। चलेगा? अब ये डिफरेंशिएबल कहां होगा उस पर हम बात करते हैं। तो पहले चिकन पॉक्स फंक्शन की कंटिन्यूटी तो समझ लो कि कहां कहां कंटिन्यूस है ना, कंटिन्यूस है। हालांकि डिफरेंशिएबिलिटी की चर्चा किसी किताबों में नहीं कर रखी है, पर जस्ट आपकी कन्वीनियंस के लिए आपको मैं समझा रहा हूं ना। तो कंटिन्यूस कहां होगा, बताओ, कंटिन्यूस कहां होगा, जहां पर दोनों फंक्शंस सेम वैल्यू दे रहे हो, वहां पर कंटिन्यूस होगा। अगर ये रामायण नहीं समझ में आई तो रट्टा मार लो, गांठ बांध लो और कहीं पुड़ी में बांध लो, उसको रख लो, याद रख लो कि जिस पॉइंट पे दोनों सेम देंगे उस पॉइंट पे फंक्शंस कंटिन्यूस होगा। चलेगा? है ना? अब इसकी मैं क्या चेक करके बता रहा हूं, डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी तब तक आप थोड़ा रिवाइज कर ले एक बार और, है ना? हाँ सर, अब हम क्या चेक करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है सर,
ये जो एच एक्स इक्वल्स टू बी एफ एक्स जब एक्स रैशनल हो और जब इररेशनल हो तो डिफरेंशिएबल कहां होगा उस पर मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं ना, एग्जांपल जैसे एफ एक्स इक्वल्स टू लिया एक्स स्क्वायर जब एक्स रैशनल हो और 2x माइनस 1 जब x इरेशनल हो ना, इरेशनल हो, ठीक है, ठीक है, यस सर है ना। ये कंटिन्यूस कहां होगा पहले वो चेक कर रहा हूं ना, कहां होगा कंटिन्यूस, है ना। तो कंटिन्यूस के लिए क्या चेक करेंगे, है ना। मैं अब क्या बताने जा रहा हूं, डिफरेंशिएबिलिटी, है ना। किस बात कर रहे हैं, डिफरेंशिएबिलिटी पर बात कर रहे हैं ना, ठीक है। तो पहले इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लो। तो कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे, इसको बराबर कर दिया तो इसको इधर लेके आ जाए तो ये तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया, मतलब x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, है ना। तो यहां से x इक्वल्स टू कितना आ गया, 1 आ गया। तो x इक्वल्स टू 1 पे ये क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। क्या होगा, x इक्वल्स टू 1 पे कंटिन्यूस होगा, क्योंकि एट x इक्वल्स टू 1 पे 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 1, 1 2 इंटू 1 1, सॉरी 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 1 1, ये भी 1 ये भी 1। तो एट x इक्वल्स टू 1 पे दोनों सेम दे रहे हैं, इसलिए 1 पे तो कंटिन्यूस होगा। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। अब यहां पर एट x इक्वल्स टू 1 की रिपीटेड रूट्स आ रहे हैं ना, कितने रूट्स आ रहे हैं, रिपीटेड रूट्स आ रहे हैं। तो अगर रिपीटेड रूट्स आए तो उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल भी होगा। क्या बोला मैंने, इफ यू, सबसे पहले आपने एफ एक्स बराबर जी एक्स किया, आपके रूट्स क्या आ जाए, रूट्स आर रिपीटेड, तो उस पॉइंट पे क्या होगा, इंप्लाइज डिफरेंशिएबल होगा। मतलब यहां पर 1 और 1 दोनों सेम आ रहे, रिपीट रूट कर रहे हैं, ये भी और ये सेम आ रहे, मतलब इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल भी होगा। सर कैसे, ये लो इसको डिफरेंशिएट कर दो, आप करो इसको डिफरेंशिएट। 2x जब x रैशनल हो, 2 जब x इरेशनल हो, किस पॉइंट पे दोनों सेम दे रहे हैं आप, 1 पर ये भी 2 दे रहा है और ये तो हमेशा ही 2 है। तो 1 पर f डैश की RHD LHD सेम है। अरे 1 पर दोनों सेम दे रहे हैं, कौन, f डैश x, मतलब f डैश x एग्जिस्ट करेगा। याद करो डिफरेंशिएबिलिटी यूजिंग डिफरेंशिएशन में हमको आपको क्या सिखाया था, सबसे पहले डिफरेंशिएट, सबसे पहले क्या चेक कर लो, सबसे पहले क्या कर दो, उन दोनों को डिफरेंशिएट कर दो, और डिफरेंशिएट करने के बाद जिस पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा उस पॉइंट पे ही तो डिफरेंशिएबल हो सकता है। तो 1 पर ये कंटिन्यूस था क्योंकि दोनों सेम दे रहे थे, और 1 पर दोनों बराबर आ रहे हैं, हेंस 1 पर क्या है, डिफरेंशिएबल भी आ गया। या दूसरा मेथड क्या है कि इतना ना निकालने के बजाय आप दोनों को इक्वेट करोगे, तो इक्वेट करने से ही आप डिफरेंशिएबिलिटी बता सकते हो और कंटिन्यूटी बता सकते हो। अगर सिंगल रूट आ जाए, रिपीट ना करे, तो फिर क्या होगा, उस पॉइंट पे केवल कंटिन्यूस, और अगर ऐसा रिपीटेड टाइप आ जाए तो क्या होगा, डिफरेंशिएबल। मतलब सर अगर ये सवाल था इसके पहले वाला 1 माइनस एक्स और x, सर ये 1/2 पर कंटिन्यूस था, यस बोलो क्यों, क्योंकि हमने दोनों को बराबर कर दिया था। पर 1/2 सिंगल आंसर आया, रिपीट नहीं किया, तो रिपीटेड रूट्स ना आए तो क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल। तो 1/2 पर केवल क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। सर इसको एक और मेथड से बताओ, करो डिफरेंशिएट इसको, तो ये आंसर कितना आएगा, -1, ये कितना आएगा 1, देखो अलग अलग आ गया है 1 पे, तो 1 पर आर चलो चाहे एल चलो, एक -1 आएगा और एक क्या आएगा, 1 आएगा, मतलब 1 पर क्या आ गया, नॉन डिफरेंशिएबल। और एक और मेथड क्या है, क्योंकि 1 पर रिपीटेड रूट नहीं आया था, सिंगल x/2 आया था, और यहां पर क्या आ जाए, रिपीटेड रूट आ जाए, तो नोट बना के लिख लो कि जब भी कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना हो एफ एक्स इक्वल्स टू जी एक्स की, तो सीधी बात, नो बकवास, बिना दिमाग लगाए, आपको इतनी पीएचडी नहीं करना है, इस पे कंफ्यूज नहीं होना है, इस कंसेप्ट पे दोनों को बराबर करना है। अगर सिंगल पॉइंट पे, डिस्क्रीट पॉइंट पे, अलग अलग पॉइंट्स पे बराबर आ जाए, डिस्क्रीट पॉइंट पे बराबर आ जाए तो कंटिन्यूस होगा, और रिपीटेड रूट्स पे बराबर आ जाए, या जैसे यहां पर रिपीटेड रूट आ रहा है तो उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल भी होगा। मतलब आपने एफ एक्स इक्वल्स टू जी एक्स किया, और अगर आपके आंसर x इक्वल्स टू ए बी सी अलग अलग आ गए तो इन पर केवल क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और अगर ऐसा आंसर आ जाए x इक्वल्स टू ए ए बी बी और सी आ जाए, मतलब a 2 बार आ रहा है, इस टाइप का मामला बन रहा है, तो a और b पर डिफरेंशिएबल होगा, c पर एक ही पॉइंट्स आ रहा है तो उस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी समझ में आ गई होगी। सिंपल सा है, अगर दोनों को बराबर किया, जिस पॉइंट पे बराबर आ जाए कंटिन्यूस,
उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल भी हो सकता है, बट उसके लिए शर्त क्या है, रिपीटेड रूट्स आना चाहिए। ये कहीं किताबों में हमारी जेई की बुक्स में नहीं लिखा है ना, ठीक है। खैर आपको थोड़ा बहुत याद रखना है ना, चलेगा। अरे यार रट्टा मार लो भाई, एक लाइन में नोट बना के लिख दो कि जिस पॉइंट पे बराबर हो उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस, और रिपीटेड टाइप से बराबर हो, रिपीट रूट कर जाए तो उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा, चलेगा, है ना। अब मैं इसके ऊपर कुछ एक दो प्रॉब्लम लेता हूं, एक दो क्वेश्चंस कराता हूं, और हमारा ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, मतलब कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर, पहला एग्जांपल लिया ना मैंने, बिल्कुल आसान सवाल है ना। तो पहले क्वेश्चंस पढ़ देता हूं, आप थोड़ा खुद से थोड़ा दिमाग लगाएं, थोड़ा ट्राई करें, नहीं आएगा तो फिर आपको सॉल्यूशन देखना ही है ना। तो एफ एक्स आपका गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 when x is a rational number, and second है ax square plus 2x plus b जब x irrational है, तो f is a continuous at x equals to 1 and 2, मतलब आपको दे रखा है कि fx कंटिन्यूस है 1 और 2 पर, तो आपको a और b की वैल्यू फाइंड करना है, मतलब जो कोफिशिएंट है अननोन टर्म्स इनकी वैल्यू बताना है। तो आपको क्या दे रखा है, 1 और 2 पर कंटिन्यूस है। तो मैंने आपको क्या सिखाया था, इस बार उल्टा दे रखा है, मैंने आपको क्या सिखाया था, किस पॉइंट पर कंटिन्यूस होते हैं, जिस पॉइंट पे दोनों सेम देते हैं। मतलब जब आप x इक्वल्स टू 1 रखोगे, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस बी में जब आप 1 पुट करोगे तो दोनों आपस में बराबर होंगे। तो आपने 1 रखा जैसे ही, तो x इक्वल्स टू 1 रखा, कितना आएगा 1 प्लस a प्लस 1 इक्वल्स टू a प्लस 2 प्लस b। आपने x इक्वल्स टू 1 रखा तो दोनों बराबर होंगे। क्यों बराबर किए, क्योंकि 1 पर कंटिन्यूस होगा। ये समझ में आया स्टेप। अरे यार अभी तो बताया था कि जिस पॉइंट पे दोनों सेम दे उस पॉइंट पे कंटिन्यूस होता है, पर इस बार उल्टा है कि f कंटिन्यूस है, मतलब इस पॉइंट पे दोनों सेम देंगे। बस यहां से a से खटाक दे के कैंसिल हो गया, कितना बचा बताओ, यहां से 1 और 1 कितना हो गया 2, 2 से 2 भी गया तो b कितना आ गया 0 आ गया, है ना। तो b की वैल्यू 0 आ गई। अब क्या बोल रखा है, 2 पर भी क्या है कंटिन्यूस है, तो 2 पर भी दोनों सेम देंगे, मतलब 4 प्लस रखो 2 यहां पर, 2a प्लस 1 इक्वल्स 2, यहां पर रखो 2, कितना आएगा 4a प्लस 2 इंटू यहां पर क्या रखोगे 2 प्लस b का वैल्यू तो हमको आ ही गया, b का वैल्यू कितना आ गया 0। अब यहां सिंप्लीफाई कर लो तो 2a और 4a कितना बचेगा 2a, ये 4 और ये 4 आपस में क्या हो गए कैंसिल, इधर कितना बचा 1 बचा, तो a इक्वल्स टू कितना आ गया 1/2। ठीक है, कोई कैलकुलेशन, इधर 2a बचा और 2a इक्वल्स टू 1, तो a इक्वल्स टू 1/2, तो a इक्वल्स टू 1/2 और b कितना आ गया 0। कब, जब a 1 और 2 पर क्या होगा कंटिन्यूस होगा। तो a से हम क्वेश्चन नॉर्मली कर सकते हैं। ठीक है सर, तो खुद ही दिया और खुद ही कर दिया, क्या करे बेटा, क्या किया मैंने। अब एफ एक्स ये गिवन है, रैशनल और इरेशनल है तो ये गिवन है, 1 और कंटिन्यूस है 1 और 2 पर, तो अगर कोई सा फंक्शन रैशनल और इरेशनल कंटिन्यूस होता है तो उस पॉइंट पे दोनों सेम देते हैं, उस पॉइंट पे दोनों सेम देते हैं, बस दोनों सेम कर दिया, और बी की वैल्यू फाइंड कर ली। सिंपल, ऐसा सवाल पूछ सकते हैं ना कहीं ना कहीं। एक और अंतिम सवाल है ना, इसी टाइप से बनता है एग्जाम में, बता दे इसको। वो सवाल मैं हल्का सा आपको हिंट दूंगा, है ना, वो आपको मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, आपको खुद से ट्राई करना है ना। तो इतना करने के बाद हमारा आज की क्लास कंप्लीट हो जाएगी कि रैशनल इरेशनल वाले के सवालों को डील कैसे करना है, उसकी कंटिन्यूटी, उसकी डिफरेंशिएबिलिटी को कैसे बताना है, वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है ना, लास्ट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस मैं आपको पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, जस्ट आपको हल्की सी हिंट दे रहा हूं। ठीक है, उसी टाइप का सवाल है, रैशनल इरेशनल वाले सवाल पे ही काम कर रहे हैं ना। ठीक है, तो क्वेश्चंस क्या है हमारा सेकंड, एफ एक्स है आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 3, जब एक्स आपका रैशनल है, और जब एक्स आपका रैशनल नहीं है मतलब इरेशनल है, तो कितना है 2 माइनस एक्स। क्वेश्चंस क्या है हमारा, एफ इज ए कंटिन्यूअस एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, मतलब ये जो एफ एक्स है वो कंटिन्यूअस है एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स पे, मतलब एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स पे ये दोनों क्या दे रहे होंगे सेम। इसका मतलब तो यही हुआ ना, कंटिन्यूअस कब होता था जब ये दोनों सेम दे होते थे। तो इस बार कितने पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस है 2 पॉइंट्स पे, मतलब 2 ऐसे पॉइंट्स हो गए जिन पर ये वैल्यू क्या आ रही होगी सेम।
तो आपको किसकी वैल्यू फाइंड करना है? ए की वैल्यू। ये जो ए अननोन क्वांटिटी है इसकी वैल्यू फाइंड करना है। मतलब जब आप इनको दोनों को इक्वेट करोगे तो ये जो मसाला आ रहा है यहां से जब सॉल्व करेंगे तो x की एग्जैक्टली 2 वैल्यू आना चाहिए, टू डिस्टिंक्ट वैल्यू, क्योंकि 2 पॉइंट्स बोल रखा है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको इधर भेजो तो ये कौन है? माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कॉमन लिया कितना बचेगा? 1 माइनस ए प्लस 1 इक्वल्स टू 0। मतलब ये जो क्वाड्रेटिक आ रही है इसकी 2 वैल्यू आना चाहिए, 2 वैल्यू, क्योंकि जब 2 वैल्यू आएगी x की वैल्यू सॉल्व करने पर, मतलब 2 वैल्यू पर 2x पर ये दोनों आपस में सेम है, और ये दोनों आपस में सेम है मतलब उस पॉइंट पे क्या होता था? कंटीन्यूअस। तो वही तो चाहिए, मतलब इसके कितने रूट्स होना चाहिए? 2 रूट्स। तो अगर किसी भी क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स कब होते थे? जब उसका d ग्रेटर देन 0 होता था। तो बस आपको इस क्वाड्रेटिक का d ग्रेटर देन 0 अप्लाई करना है, क्योंकि हमें 2 रूट चाहिए, 2 वैल्यू चाहिए, क्योंकि सवाल में 2 वैल्यू बोल रखा है। और जब 2 वैल्यू आएगी x की, मतलब दोनों वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी, मतलब उन 2x पर दोनों सेम होंगे, और जब दोनों सेम होंगे मतलब क्या होगा? कंटिन्यूअस। तो बस यहाँ से d ग्रेटर देन 0 अप्लाई करोगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? a, है ना। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा -∞ से -1 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, है ना। -1 है या +1 है, आई डोंट नो, है ना। ये आपका आंसर होगा, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर। करिएगा ट्राई, है ना, ठीक है सर। तो ये हमारा कंप्लीट होता है सिंगुलर पॉइंट फंक्शंस, उसका कंसेप्ट। तो पूरी क्लास से यही निकल के आया कि जिस सिंगल डिस्क्रीट पॉइंट पे, अलग अलग पॉइंट्स पे अगर दोनों फंक्शंस, दोनों ब्रांचेस बराबर दे दे तो उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा। अगर रिपीटेड दे दे तो डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा। और ऐसे कुछ सवाल अननोन ए और बी फाइंड करने वाले सवाल कहीं ना कहीं आपसे पूछ सकते हैं, तो उसके भी मैंने 1-2 क्वेश्चंस करा दिए। अब आप जितने क्वेश्चन इस टाइप के करोगे आपके लिए उतना अच्छा है। आपको कंसेप्ट समझ में आ गया? जैसे इस बार यहाँ पर कंटिन्यूअस दे दिया था और ए और बी की वैल्यू पूछ ली, मतलब कुछ भी उल्टा फुल्टा घुमा के आपसे पूछ सकता है। आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कैसे डील करना है, ठीक है। बस आज की क्लास में इतना ही, और कल अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट हमारा लास्ट फंक्शनल इक्वेशन, है ना। हमने फंक्शन में भी पढ़ा था फंक्शनल इक्वेशन, मैंने आपको वहां पर भी बताया था कि आगे जब मैं आपको एलसीडी पढ़ूंगा, लिमिट्स कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, वहां पर भी हम फंक्शनल इक्वेशन पे काम करेंगे। तो कल हमारा फंक्शनल इक्वेशन होगा, और उस पर लास्ट 3 साल से जेईई मेंस में लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। तो कल की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। हल्का फुल्का आपको डिफरेंशिएशन फिर रिवाइज करके रखना है, क्योंकि कल थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन का यूज होगा, ठीक है। बाकी तो इतना ठीक है ना आज के लिए, मिलते अगली क्लास में। थैंक यू।